नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फैसल अदरीस ओपन सीक्रेट प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताता चलूँ कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने की बुनियादी वजह क्या बनी। नवाज शरीफ का इंडेफिनेट वीज़ा जो इंग्लैंड का था वो उनकी उसकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो रही थी, जिसके लिए वो पाकिस्तान आए। आज नवाज शरीफ ने अपना इंग्लैंड एम्बेसी में पासपोर्ट प्रेजेंट कर दिया है, जिसके बाद उनको वीज़ा दोबारा इंग्लैंड का हासिल करेंगे और उसके बाद वो लंदन रवाना होंगे। दूसरी बात नाज़रीन, मैं आपको बड़ी अहम बात बताता चलूँ कि इमरान ख़ान जो है वो भी नाअहल होने की जानिब है। नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद आसिफ अली ज़रदारी को बेहतसाब के लिए चुना जाएगा और आसिफ अली ज़रदारी भी नाअहली की शिक में आ सकते हैं। इमरान ख़ान बहरहाल नाअहल होने जा रहे हैं। इसके शहबाज शरीफ जो हैं वो 2018 में प्राइम मिनिस्टर के मजबूत तरीन कैंडिडेट होंगे। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने जो अमेरिका और लंदन में गुफ्तगू की है पाकिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पे अपना घर के साफ़ करने के हवाले से, मेरा ख़्याल है कि वो इंतहाई गैर मुनासिब बात है और ख्वाजा आसिफ को पाकिस्तान के हवाले से ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं चौधरी निसार के बयान से मुत्तफ़िक हूँ कि ख्वाजा आसिफ जो हैं उनको, जब वो वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे और वो ऐसे बयान देंगे तो घर में दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। और ख्वाजा आसिफ जो हैं वो मेरा ख़्याल है कि किसी की डिक्टेशन पे चल रहे हैं और जिसकी डिक्टेशन पे चल रहे हैं वो आपको समझ आ जानी चाहिए। वो अपने रहबर यानी कि नवाज शरीफ की डिक्टेशन पे चल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जो इदारे हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उनका ये ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ को ऐसी स्टेटमेंट गैर ममालिक में जाके नहीं देनी चाहिए थी। आई थिंक सो कि ख्वाजा आसिफ के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ जो है मोदी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। पता नहीं ये किस हद तक बेहतर है, किस हद तक मुनासिब है या नहीं, पर उसका मुआजना इस तरह किया जाता है कि मोदी और उनकी वज़ीर ख़ारजा जिसने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के हवाले से दहशतगर्दी के बहुत पे दर पे इल्ज़ाम लगाए और पाकिस्तान के मुलव्वस होने के लिए उधर चीखो पुकार की, और ख्वाजा आसिफ ने उसी की बात को सेकंड किया है ये बयान दे के। और जिस तरह के हाफिज़ सईद के हवाले से या और लोगों के हवाले से, जो मेरा ख़्याल है कि वो क्रिमिनल माइंड नहीं है और पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ कोई भी एविडेंस ऐसे नहीं है कि वो किसी भी दहशतगर्दी में मुलव्वस हों, ना ही आलमी फोरम पे भारत कोई ऐसा एविडेंस दे सका है। इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने होस्ट फैसल अदरीस को ओपन सीक्रेट प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।